प्रश्न नंबर 2 में चित्र बगल में दिया है, विद्यार्थी चित्र को बनाएंगे अपने पुस्तक कॉपी में। लिखा है कोण यम एन पी बराबर 90 अंश, रेख एन क्यू लंब यम पी 90 का कोण बना रहा है, यम क्यू की लंबाई 9 और क्यू पी की लंबाई 4। हमसे पूछा गया है एन क्यू का मान ज्ञात करो। इसमें ज्यामितीय माध्य के प्रमेय का उपयोग करोगे तो लिखोगे ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से एन क्यू का वर्ग शीर्ष लंब का वर्ग, इसके दो टुकड़े हैं यम क्यू और क्यू पी बराबर यम क्यू गुणे क्यू पी। तो एन क्यू का वर्ग, एन क्यू की लंबाई 9, क्यू पी की लंबाई 4, एन क्यू वर्ग बराबर 9 चौक 36, एन क्यू बराबर 6। यहां लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में कोण QPR बराबर 90 अंश, ये हिस्सा 90 अंश दिया हुआ है। रेख PM लंब QR पर 90 अंश यहां पर, Q डैश यम डैश R यानी एक रेखा में है, PM की लंबाई 10, QM की लंबाई 8 और हमसे QR की लंबाई, पूरी लंबाई पूछी गई है। तो पहले हम यम R निकालेंगे, उस यम R को निकालकर 8 में जोड़ देंगे तो QR की लंबाई मिलेगी। तो लिखोगे ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से, ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से PM का वर्ग बराबर QM गुणे यम R, PM वर्ग बराबर QM गुणे यम R। PM की लंबाई 10 का वर्ग 8 गुणे यम R, 100 बराबर 8 गुणे यम R, 100 बटे 8 बराबर यम R। इसे काट के छोटा कर दोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यम R बराबर 25 बटे 2 बराबर 12.5। यम R की लंबाई आ गई 12.5। अब हमसे QR पूछा गया है, QR बराबर QM प्लस यम R, कारण Q डैश M डैश R, QM की लंबाई 8 प्लस 12.5, QR बराबर 20.5। इसे बॉक्स में बंद कर दो। ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में
त्रिभुज पी एस आर में दी गई जानकारी के आधार पर आरपी और पी एस ज्ञात करो। ध्यान दोगे, इस त्रिभुज में एक कोण 90, एक कोण 30, तीसरा अपने आप 60 का होगा, कारण 30 60 90 के प्रमेय से। और 30 60 90 के प्रमेय के मुताबिक 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी और 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की करनी 3/2 गुनी होगी। तो लिखोगे त्रिभुज पी एस आर में कोण P बराबर 30 अंश तथा कोण S बराबर 90 अंश है। इसलिए त्रिभुज पी एस आर 30 60 90 है। सबसे पहले हम 30 अंश के सामने की भुजा देखेंगे। यस आर बराबर कर्ण भुजा आर पी की आधी होगी। यहां लिखेंगे कारण 30 अंश की सम्मुख भुजा, 30 अंश की सम्मुख भुजा, यस आर की लंबाई 6/1/2 आरपी, फिर गुणा कर दोगे 6 × 2 बराबर आरपी। इसलिए आरपी बराबर 6 दूनी 12। आरपी की लंबाई निकल गई। जो लंबाई निकलती जाए उसको चित्र में भरते जाओगे। इसके बाद हम निकालेंगे पीएस, 60 अंश के सम्मुख भुजा, ये कोण 60 का हो गया। पीएस बराबर करनी में 3/2 गुणे आरपी, कारण 60 अंश की सम्मुख भुजा। यहां मान रख दोगे बराबर करनी 3/2 गुणे 12, 2 के पहाड़े से काट दोगे तो पीएस बराबर 6 करनी में 3। पेज नंबर 39 पर सवाल नंबर 5 देखोगे। आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर, आकृति तुम्हारी किताब में देखोगे, भुजा ए बी और भुजा बी सी दो समान भुजाएं दी गई हैं। कर्ण की लंबाई करनी में 8 दी गई है। इस आधार पर ए बी और बी सी ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति को पूर्ण करना है। लिखा है ए बी बराबर बी सी, कारण लिखा है तो यहां लिखो कारण दिया है। कोण BAC बराबर 45 अंश। इसके नीचे लिखा है AB बराबर BC बराबर बॉक्स गुणे AC, तो 1/करनी 2, कारण 45 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण की 1/करनी 2 गुनी होती है। AC का मान दिया है तो 1/करनी 2। करनी 8 को सरल कर दिया है। करनी 8 का सरलीकृत ध्यान दोगे, करनी 8 का मतलब होता है करनी में 2 × 2 × 2। इसे जब सरल करोगे तो एक जोड़ी संख्या में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। तो ये हिस्सा रफ हिस्सा है, ये हिस्सा यहां पर लगा हुआ है। करनी 8 का 2 करनी 2, ये हो जाएगा 1/करनी 2। करनी 2 से करनी 2 अंश और हर में है, उसे काट दोगे, करनी 2 कैंसिल हो जाएगी, उत्तर बचेगा खाली 2। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। चित्र में देखोगे
एक वर्ग हिस्सा बनाया हूं। विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। हमसे पूछा गया है वर्ग की भुजा की लंबाई और उसकी परिमिति ज्ञात करो। तो लिखोगे वर्ग की भुजा बराबर 1/2 गुणे वर्ग का विकर्ण बराबर 1/2 गुणे 10 बराबर। ध्यान दो, इस फार्मूला के पीछे जो लॉजिक है, इस त्रिभुज को ध्यान से देखोगे, यह एक समकोण त्रिभुज होगा। ये कोण 90 का है और ये 45 में विभक्त होंगे, तो 45 अंश के सामने की भुजा 1/2 होती है। ये डायरेक्ट फार्मूला है वर्ग की भुजा बराबर 1/2 गुणे वर्ग का विकर्ण। कर्णी 2 का गुणा अंश में और कर्णी 2 का गुणा हर में, तो ये हो जाएगा 1/2 हम नीचे किया और ऊपर गुणा करेंगे 10 गुणे कर्णी 2। कर्णी 2 का गुणा अंश में, कर्णी 2 का गुणा हर में। 2 के पहाड़े से काट दो तो हो जाएगा 5 कर्णी 2 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की भुजा बराबर 5 कर्णी 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगला हिस्सा पूछा है वर्ग की परिमिति। तो वर्ग की परिमिति माने चारों भुजाओं का योगफल। चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए इसके फार्मूला में लिखेंगे 4 गुणे वर्ग की भुजा। और एक भुजा की लंबाई है 5 कर्णी 2। उत्तर हो जाएगा 4 पंजे 20 कर्णी 2 सेंटीमीटर। यहाँ शब्दों में उत्तर लिखना जरूरी है। शब्दों में उत्तर लिखोगे कि वर्ग की भुजा बराबर 5 कर्णी 2 सेंटीमीटर। दूसरे लाइन में वर्ग की परिमिति बराबर 20 कर्णी 2 सेंटीमीटर। उत्तर में वर्ग की भुजा बराबर 5 कर्णी 2 सेंटीमीटर तथा वर्ग की परिमिति बराबर 20 कर्णी 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग स्वतः कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखोगे, तुमसे पूछा है ईजी, एफडी और ईएफ। तो सबसे पहले ईजी निकालने के लिए ज्यामितीय माध्य के प्रमेय का उपयोग करोगे। जैसे ही ज्यामितीय माध्य का प्रमेय का उपयोग करोगे, भुजा ईजी ज्ञात हो जाएगी। भुजा एफडी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे दाहिने तरफ वाले त्रिभुज के उपयोग से। और भुजा ईएफ निकालने के लिए नीचे की तरफ जो समकोण त्रिभुज है उसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे।